हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप यूके डीएलएड एंट्रेंस 2026 का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ एलिजिबिलिटी ना जानने की वजह से बाद में परेशान हो जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं पीयू अकेडमी। तो आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करेंगे कि यूके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में कौन कौन एलिजिबल है या कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस पैटर्न के हिसाब से एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर दिया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बीसीए, कुछ भी आपने किया है, तो आप एलिजिबल है कि आप डीएलएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कंफर्मेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगी, क्योंकि उस समय पे कई बार कुछ चेंजेस आ जाते हैं। नॉर्मली नहीं आते हैं, बट कई बार कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो कंफर्मेशन आपको उसी समय पे मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम कि एज लिमिट क्या चाहिए होगी। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन भी होता है कि एज लिमिट क्या होती है या हमारी एज इतनी है, क्या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी एज लिमिट जो है वो 19 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई तक आपकी जो एज है वो 19 साल होनी चाहिए। ठीक है, और 1 जुलाई तक आप 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 19 से लेकर 30 साल के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी इसकी भी कंफर्मेशन एज लिमिट की आपको कब दी जाएगी, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, कब से फॉर्म भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक कॉमन क्वेश्चन आता है जो कि मोस्टली सभी का आता है कि मैम हम फाइनल ईयर में हैं और क्या हम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, आप अगर फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, और आपका रिजल्ट काउंसलिंग से पहले आ जाता है, याद रखिएगा, काउंसलिंग से पहले डिजिटल रिजल्ट भी अगर आपका आ जाता है, यानी कि कॉलेज से आपका रिजल्ट मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आपका नेट पे रिजल्ट आ गया है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि काउंसलिंग जो होगी वो दिसंबर या जनवरी में होगी, ठीक है, मेरा फाइनल ईयर था और मेरा जो रिजल्ट है वो सितंबर या अक्टूबर तक आ जाएगा, नवंबर तक आ जाएगा, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और बात जो कि कंपलसरी है कि आप उत्तराखंड के अगर नागरिक हैं, आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र उत्तराखंड का होना चाहिए। अगर आपके पास उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र है तो आप इसे भर सकते हैं। वैसे तो इसे दूसरे स्टेट के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन उन्हें सीट कम मिलती है, उन्हें प्रेफरेंस भी बाद में मिलता है। अगर आप उत्तराखंड के नागरिक हैं और उसके बाद आप इस फॉर्म को भरते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और कई बार सीधा सीधा नोटिफिकेशन में ये भी लिखा आ जाता है कि केवल उत्तराखंड वाले ही इसे फिल कर सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपका स्थायी प्रमाण पत्र उत्तराखंड का ही होना चाहिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं एलिजिबिलिटी की टेंशन लेने में प्रिपरेशन शुरू ही नहीं करते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरी सलाह आपको यही होगी कि आप अगर यूके डीएलएड निकालना चाहते हैं तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, और ये मत सोचिए कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। बस आप इतना याद रखिए कि आप 19 से ऊपर और 30 से कम होने चाहिए, उसके बाद आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो भी नोटिफिकेशन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है कि क्वालिफिकेशन को लेकर या फिर किसी और चीज को लेके कि फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन को लेके या फाइनल ईयर को लेके या कुछ भी और कोई भी आपको डाउट है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको यूके डीएलएड एंट्रेंस 2026 के पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपने डाउट को जरूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।